हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लेके आए हैं माइक्रोबायोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक, न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ओके, तो एक के बाद एक हम लोग लेक्चर लेके आ रहे हैं, पूरा सीरीज चला रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी का। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में यहाँ पर दो चीज़ें पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टार्ट करेंगे हम न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। ओके, जैसे सभी जीवों को एक पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, इसलिए बैक्टीरिया को भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से हम लोगों को, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया भी लिविंग फॉर्म में, तो इनको भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। जैसे हमने पढ़ा था ना कि बैक्टीरिया के टाइप्स, म्यूचिलाइजस, कॉमन्जल्स, पैथोजेंस। तो वो क्या कर रहे हैं, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कुछ किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं, कुछ बैक्टीरिया सेल्फ न्यूट्रिशन भी बना लेते हो। तो हम आज पढ़ेंगे न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। तो फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो जितना भी ऑर्गेनिक एसेंशियल कंपाउंड पढ़ लेंगे हम। एसेंशियल कंपाउंड, तो एसेंशियल कंपाउंड में हम लोग पूरा इंक्लूड कर देंगे, उसमें हमारा पूरा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ओके, ऑर्गेनिक, अब ऑर्गेनिक में आप लोग जानते हो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ओके, एंड इनऑर्गेनिक में, ठीक है, विटामिन्स, इनऑर्गेनिक की बात करेंगे तो जितने भी मेटेलिक हैं, जैसे कि फास्फेट, मैग्नीशियम, आयरन वगैरह, जितने भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब सारी चीज़ें इनऑर्गेनिक। ऑक्सीजन की आवश्यकता भी होती है, तो गैसेस फॉर्म में भी इनको आवश्यकता होती है। ठीक है, तो गैसेस फॉर्म में तो जानते हो सबसे जो ऑलमोस्ट जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन में जल्दी ग्रो करते हैं। ओके, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन जो गैसेस के फॉर्म होती है उसमें बैक्टीरिया बेस्ट ग्रो करते हैं। तो सबसे पहले नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ओके, तो अगर हमारी बात की जाए तो हम किस कंडीशन में ग्रो करते हैं, ऑक्सीजन चाहिए हमको। लेकिन बैक्टीरिया को की बात की जाए तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ओके, तो ये तीन गैसेस फॉर्म होती है, तो और ये उसके एसेंशियल कंपाउंड है। नेक्स्ट बात की जाए तो उसको वाटर के बिना तो जिंदगी अधूरी है। ठीक है ही नहीं, इम्पॉसिबल है। अगर वाटर नहीं है तो मोस्टली जो मॉइस्चराइजेशन है, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो मॉइस्चराइजेशन का उसका जो एटमॉस्फेयर है वो, ओके, एटमॉस्फेयर है वो किस टाइप का होता है, किस नेचर का एटमॉस्फेयर इन नेचर, किस नेचर का होगा वो, मॉइस्चराइजेशन। इन बेस्ट ग्रो, जितना नमीदार जगह होगी वहाँ पर बैक्टीरिया क्या होगा, ज़्यादा ग्रो करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन हुआ, गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल, इसमें क्या नमी बनी रहती है। ठीक है, पैरासाइट हमारा ऑलमोस्ट इंटेस्टाइन जो एरिया होता है, डाइजेशन एरिया, उसमें कॉज करते हैं। और भी सभी जो हम ट्यूबरक्लोसिस, तो वो लंग्स में, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक मॉइस्चराइजेशन कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन में ज़्यादा, तो 80%, अब जो उसको जो वाटर की आवश्यकता होती है वो 80 to 90% तक बैक्टीरिया वाटर के बने होते हैं, या उनको इतनी रिक्वायरमेंट होती है, 80 से 90%। ओके, तो पानी की ज़रूरत भी होगी। टेम्परेचर की बात की या पीएच की बात की हम करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में पीएच के बारे में पढ़ चुके हैं कि किस किस टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं। तो एक बार हम डबल से रिवाइज कर देते हैं। एसिडोफिलिक बैक्टीरिया हुआ, ओके, सबसे पहले तो
एसिडोफिलिक, जिसे लैक्टोबैसिली टाइप का हुआ। एसिडिक में हम एक एग्जांपल दे देते हैं, बेसिली। ओके, उसी प्रकार हमारा एल्कलाइन हुआ। एल्कलाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? बेसोफिलिक। बेसोफिलिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो जैसे विब्रियो कोलेरा, माइक्रोकोकस, ये माइक्रोकोकस, स्ट्रेप्टोमाइसिस, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस। और एक स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस, ये हमारा एसिडिक मीडियम के होते हैं। तो ये कुछ टाइप के बैक्टीरिया है कि इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे ऑप्शन आ सकता है कि बेसिलस में कौन नहीं है या कौन है, ऑल ऑफ द अबव। तो इसी तरह हम एसिडिक के हिसाब से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो हम जो बेस्ट जो पीएच होता है उसका हमने पता, अगर एसिडिक की मात्रा में बात की जाए तो 3.0 इसका बेस्ट एसिडिक जो उसका पीएच होगा तो उसको उसमें ग्रो करेंगे। ओके, एसिडिक की बात की। अब बेस की बात करेंगे तो 8.0। ओके, एंड न्यूट्रल तो आपको पता ही है 7.0। तो ये न्यूट्रलाइजेशन की कंडीशन। इन कंडीशनों में बैक्टीरिया बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करते हैं। ओके, इनको एक माहौल मिल जाता है। फोर्थ आ जाता है हमारा जैसे टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात करी थी तो इसमें भी हमने 3 फॉर्म बताए थे। ओके, मीजोफिलिक, मीजोफिलिक एंड थर्मोफिलिक एंड साइकोफिलिक। ओके, तो ये प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका पूरा डिस्कशन किया था। जब हम कैरेक्टर ऑफ बैक्टीरिया, जो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कैरेक्टर्स पढ़े थे ना, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो किसी को अगर कुछ इससे डिटेल देखना होगा तो प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, उसमें हमने पूरा सारा बताया हुआ है। ओके, तो हम इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करते। जैसे कि हम इसका टेम्परेचर की ऐसे नॉर्मली बात कर ले कि जो टेम्परेचर है मीजोफिलिक का, तो हमने बताया था कि 30 डिग्री सेल्सियस एक नॉर्मल, 30 से 40, क्योंकि इसका नॉर्मल टेम्परेचर है। इसी टेम्परेचर में बैक्टीरिया ग्रो करेंगे। थर्मोफिलिक का हमने बताया था ऑलमोस्ट 50 to 80। ओके, एंड साइकोफिलिक का हम लोग बताया था 20+- इसमें ज़्यादा कम हो सकते हैं। ओके, हालांकि इसकी 10 से भी स्टार्ट हो सकती है, 10-15 भी क्वेश्चन में आते हैं। ओके, 10 to 30 अगर रेंज में देगा तो वो 10 से 30 भी दे सकता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके। ये किस में आएगी? न्यूट्रिशन में, क्योंकि बैक्टीरिया को क्या न्यूट्रिशन होगा तो सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी उसको। जैसे हमें भी, हमारे अंदर भी हम भी एक पीएच के ऊपर मेंटेन है, टेम्परेचर के ऊपर मेंटेन है, तो बैक्टीरिया को भी ये सारी चीज़ें आवश्यकता होती है। ओके, तो यहाँ पर गैसेस की बात हो रही है तो और हम आगे पढ़ते हैं, क्योंकि उससे क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। ओके, ऐसा नहीं कि इसमें से क्वेश्चन पूछ नहीं रहे, हर साल ही इसमें से क्वेश्चन पूछ रहा है। न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया जरूर आता है, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया क्वेश्चन आता है, एग्जामों में पूछा जाता है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी पूछा जाता है। तो हम लोग वही चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट है। वैसे तो बहुत सारी बड़े बड़े इसके जो लेक्चर्स होने वाले, 1-1 घंटे के लेक्चर हो जाएंगे, पर हम उतना देखो, आप 1 घंटा देखोगे तो भी वही समझोगे, और 10 मिनट देखोगे तो तभी भी आपको उतना ही समझ में आएगा। इसीलिए लेक्चर को मैं थोड़ा शॉर्ट में करता हूँ। हालांकि देखो 1 घंटे का लेक्चर रहेगा तब भी आपका दिमाग उतना ही काम करेगा, कैपेसिटी उतनी ही बनी रहती है, पूरा 1 घंटा आप नहीं उसको झेल पाओगे। ओके, इसीलिए मैं इस सारी चीज़ों को एकदम शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूँ। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है, ओके, वो हम आपको बता रहे हैं। ओके, वो पूछता है
ऑक्सीजन के ऊपर, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है। तो हम ऑक्सीजन के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर बना, क्योंकि बैक्टीरिया को ऑक्सीजन की भी आवश्यकता तो हो रही है, ऑक्सीजन। तो इसमें 4 कंडीशन होती है, तो वो मैं देखो पूरा लिख के नहीं बताऊंगा, एक शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि लिखना उतना ही होता है, बाकी आप उसमें लिख सकते हो। ओके, तो मैं एक शॉर्ट फॉर्म बताऊंगा, इसमें एक शॉर्ट ट्रिक। कि आजकल सब ट्रिक से ही काम चलता है, ठीक है। बस ट्रिक आपको पता है तो आप हर जंग जीत जाओगे। ओके, तो इसके हम देखो ऑक्सीजन में कुछ जैसे एरोबिक एनारोबिक तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ग्रो करते हैं वो एरोबिक कहलाते हैं। ओके, एरोबिक एंड एनारोबिक। ओके, ओके। एरोबिक और एनारोबिक में हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, कैरेक्टर्स के बारे में। ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, ओके, O2 के प्रेजेंट में ग्रो करते हैं, एरोबिक कहलाते हैं। वायवी है, जैसे वायवी हमने एक एग्जांपल दिया था, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, ऑक्सी अनाक्सी, वायवी और अवायवी। ओके, तो ये वायवी मतलब हवा की आवश्यकता होगी तो O2 की आवश्यकता होगी, और इसमें क्या होगा, अपसेंट होगा, O2 क्या होगा, अपसेंट, और इसमें क्या होगा, प्रेजेंट। इतना ये सिंपल ट्रिक्स है, ये सभी लोग जानते हैं, बट कभी कभी कंफ्यूजन हो जाते हैं आप, क्योंकि इतना सिंपल तो नहीं पूछते। इसी चीज को अब वो घुमाएगा। ओके, अब घुमाएगा कैसे वो, ऑब्लिगेट एरोबिक, देखो ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया। ओके, ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया। ओके, इस तरीके से वो पूछेगा। कल हमने क्वेश्चन पढ़ा भी था फैकल्टेटिव, इसीलिए मैं इसको बार बार ला रहा हूँ, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। फैकल्टेटिव एरोबिक और फैकल्टेटिव एनारोबिक। ओके, ये सारी चीजें हमें बहुत ही कंफ्यूजन करती है। अगर आप इसको देखो, क्वेश्चन दोनों इसमें आते हैं, हिंदी में भी आते हैं, इंग्लिश में भी है, तो अपने को दोनों चीजों को लेके चलना है कि एरोबिक में क्या आएगा, एनारोबिक। अब देखो ऑब्लिक का मतलब क्या, ऑब्लिगेटेड का मतलब होता है इसमें कोई विकल्प नहीं है, ठीक है, अन ऑप्शन। ऐसे बैक्टीरिया जो सिर्फ और सिर्फ ओनली ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ही ग्रो करेंगे वो ऑब्लिगेट कहलाएगा, क्योंकि ऑब्लिगेट का मतलब होता है कोई ऑप्शन नहीं है, नॉन ऑफ द अबव, कोई ऑप्शन नहीं है, अविकल्पी है, अविकल्पी, ठीक है। ये दोनों आ जाएंगे अविकल्प, मतलब ऑब्लिगेट, इसमें कोई विकल्प नहीं है भाई, हमें ऑक्सीजन होना तो होना, ठीक है। एनारोबिक में देखिए, ऑब्लिगेट में क्या आएगा, ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में या उपस्थिति में ग्रो कर जाते हैं वो ऑब्लिगेट एरोबिक्स कहलाते हैं। ओके, उसको दूसरा कोई उपाय ही नहीं है, वो अगर उसको वो एनारोबिक की कंडीशन हुई, वहाँ ऑक्सीजन एब्सेंट हुई तो वो किल हो जाएंगे, वो ऑब्लिगेट कहलाएंगे। ओके, उसी प्रकार ऑब्लिगेट एनारोबिक में क्या कंडीशन होती है, ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की अपसेंट में ग्रो करेंगे। ओके, अगर उसमें ऑक्सीजन आता है तो उसको क्या लगेगा कि वो मेरे लिए घातक है, ठीक है। अब मान लो ऐसे बैक्टीरिया जहाँ पर ऑब्लिगेट एनारोबिक की कंडीशन है, अब ऑक्सीजन है ही नहीं, अगर कुछ मात्रा में भी अगर ऑक्सीजन चले गई तो उन बैक्टीरिया को लगेगा कि ये हमारे लिए टॉक्सिक है, घातक है, तो वो किल हो जाएंगे, वो ग्रोथ नहीं करेंगे। ऐसे बैक्टीरिया को कहेंगे ऑब्लिगेट एनारोब्स कहलाएंगे। ओके, तो ये ऑब्लिगेट, क्योंकि इनका कोई विकल्प नहीं है, अविकल्पी है ये,
ये क्या है, विकल्प है भाई, अगर थोड़ा बहुत ऑक्सीजन मिल भी जाएगा या अपसेंट भी हो जाएगा तो मैं काम चला लूँगा, वो फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव का मतलब है कुछ, वो अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग वो बदल जाते हैं, कन्वर्सेशन हो जाता है, अपनी बॉडी को वो कन्वर्सेशन कर लेते हैं। लेकिन इसमें नहीं, क्योंकि ये अविकल्प ऑब्लिगेट है, हमें तो ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, और हमें तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, ऑब्लिगेट एनारोबिक में क्या है, हमें ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत है, तभी हम ग्रो कर पाएंगे। ओके, लेकिन ऑब्लिगेट एनारोबिक्स की क्या कंडीशन है, अगर इसमें ऑक्सीजन आ जाता है, पूरी तरह से अपसेंट होना है इसमें, ओके, तो ही वो ऑब्लिगेट एनारोबिक्स कहलाएंगे, तभी वो ग्रो करेंगे। अगर ऑक्सीजन कुछ मात्रा में भी चले जाएंगे तो इस ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया को लगेगा कि ये हमारे लिए घातक है, टॉक्सिक्स है। ठीक है, टॉक्सिक्स है, टोटल अपसेंट है इसमें, और इसमें प्रेजेंट है। ओके, अब फैकल्टेटिव एरोबिक्स का मतलब क्या होता है, ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की वो क्या प्रेजेंटेशन में ग्रो करते हैं, वो एरोबिक्स कहलाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, अगर ये इसका ऑप्शन है, अगर ऑक्सीजन नहीं भी होगा तो भी ये ग्रो कर लेंगे, क्योंकि ये फैकल्टेटिव है। अगर वहाँ पर ऑक्सीजन बिल्कुल भी अपसेंट हो गई तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एनारोबिक की कंडीशन में। ओके, वो एनारोबिक की कंडीशन में चले जाते हैं, कभी कभी कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं। ओके, फैकल्टेटिव की बात करें, ये दोनों कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं। ओके, फैकल्टेटिव एनारोबिक्स की क्या कंडीशन है, जैसे कि हमने प्रीवियस उसमें जो ऑप्शन पे आया था हमारा, ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की अपसेंट में भी ग्रो कर लेते हैं और ऑक्सीजन की प्रेजेंट में भी ग्रो कर लेते हैं और अपसेंट में भी ग्रो कर लेते हैं, क्योंकि ये फैकल्टेटिव, ये विकल्प ही है, ये मौसम के अनुसार ग्रिगिड टाइप के बैक्टीरिया है। ठीक है, वो रंग बदल लेते हैं, तो ये क्या कर लेते हैं, ये मौसम बदल लेते हैं ये भी, तो इसलिए वो फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया कहलाते हैं। क्योंकि इससे बहुत ही कंफ्यूजन होता है, वो पूछता है वो एग्जामिनियर में बहुत ही। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जो कि इससे भी क्वेश्चन बनते हैं और ये भी जो कॉलेजेस के एग्जाम्स में पूछते हैं। ओके, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अब ग्रोथ करने के लिए एसेंशियल तो ये क्या, हम लोग इसका एकदम पूरा शॉर्ट में ही बताऊंगा मैं। ओके, क्योंकि देखो समझ में आना चाहिए, अगर आपकी समझ में आ रहा है तो आप लिख सकते हो, समझ सकते हो। समझ में नहीं आ रहा है तो 1 घंटा लेक्चर भी मैं बता रहा हूँ ना, वेस्ट जाता है। बस समझ में आना चाहिए कि इसमें हम लोग पढ़ते क्या है, और वो चीज़ें दिमाग में रहेगी। जो आजकल क्या है, बहुत सारा पढ़ने से वो दिमाग में नहीं रहता है। हम अगर शॉर्ट ट्रिकी तरीके से पढ़ते हैं ना तो वो समझ में आ जाते हैं। ओके, तो ये जो ग्रोथ है मैं 4 स्टेज में कंप्लीट करने वाला हूँ। ओके, एक डायग्राम बना देता हूँ मैं यहाँ पर ग्राफ के थ्रू। कर्व्स ऑफ बैक्टीरिया, एक क्वेश्चन भी आता है इसमें, कर्व्स ऑफ बैक्टीरिया। ओके, तो ये 4 फेजों में कर्व्स बनाता है। फर्स्ट है हमारा लेग फेज। ओके, सेकंड हमारा लॉग फेज। ये नाम याद रखना, बहुत ही कंफ्यूजन होते हैं इससे। प्रीवियस एग्जाम में हमारे टाइम पे क्वेश्चन आया था लेग और लॉग में। स्टेशनरी फेज। फोर्थ है डिक्लाइन फेज, DE
ठीक है, ये 4 फेज है। तो इसमें कैसे हम तो एक तरफ तो टाइमिंग जाएगा और एक हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन। ओके, इधर तो हमारा टाइमिंग चलेगा 1 आवर्स, 2 आवर्स, 3 और 4 आवर्स। ठीक है, ये हमारी इधर से टाइमिंग। ग्राफ तो आप जानते ही हो कि ग्राफ किस तरीके से हम नोटिस करते हैं, किस तरीके से सीखते हैं। सपोज करो यहाँ पर ये बैक्टीरिया है। ओके, अब हम दोनों साथ साथ में चलेंगे, इसको भी लेके चलेंगे, इसको भी लेके उसको भी। इसमें क्या हो, किस तरीके से बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं। तो जो लेग फेस होता है, क्योंकि अच्छे से ध्यान से देखो समझोगे तो बहुत ही इजी तरीके से समझ में आएगा। ओके, ये बहुत ही अभी बच्चों के कमेंट्स आए थे कि सर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर से भी क्वेश्चन बनते हैं, उसमें से किस तरीके से हम उसको शॉर्ट में पढ़े। तो आज हम लोग वो चीज़ें शॉर्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत तो जो लोग फेस होते हैं इसमें क्या होते हैं, बैक्टीरिया अपना न्यूट्रिशन भरण पोषण करते रहे। ओके, अपना साइज से तो साइज में इंक्रीज होते हैं इसमें। ठीक है, सीधा सीधा बोले तो इसमें जो साइज में क्या होगा, ये इंक्रीज होगी, बट नंबर में ये इंक्रीज नहीं होगा। ओके, नंबर में ये इंक्रीज नहीं होगा, नॉट इंक्रीज। सीधा सिंपल, क्योंकि समझ में आएगा तो भी आप तो ही आप उसको आगे समझ पाओगे और लिख पाओगे। समझ में आता है तो सब हर कोई लिख लेता है, क्योंकि हम लोग बुक भी पढ़ के जाते हैं ना, तो वो पूरा बुक का वैसे वैसा नहीं, बस हम लोग उसको समझ के चले जाते हैं और अपने हिसाब से लिख के आ जाते हैं। ओके, तो एग्जाम में भी ऐसा ही होता है, या चाहे किसी भी दोनों प्रकार के एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव हो या मेंस एग्जाम हो, हम वही लिख के आते हैं जो हमारे दिमाग में रहता है। तो वो दिमाग में क्या चीज़ रहेगा, जो हम ट्री के तरीके से हम उसको सपोज करके जाते हैं कि भाई अगर ऐसा आएगा तो मैं ऐसा लिख लूँगा, या कोई मेन पॉइंट लिख के चले जाते हैं, फिर उसमें आप लिख सकते हो। बस अगर पॉइंट समझ रहे हो तो आप लिख के आ जाओगे। तो लोग फेस में क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया होता है, जो हमने न्यूट्रिशन दिया बैक्टीरिया को, वो न्यूट्रिशन लेके वो अपना खाना पीना आराम से करते हैं। ओके, और खा पी के मोटे हो जाते हैं। ओके, तो क्या होगा, जो उसका साइज से भी वो क्या इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, वो रेडी हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के, एक आखिरी तक आ जाएगा वो। ओके, इसमें मल्टीप्लिकेशन भी नहीं होगा। 3 चीजें, बस 3 ही चीजें याद रखना। मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, उसको हम लोग बोलेंगे लेग फेज। ये फर्स्ट फेज होगा। जैसे कि हम बैक्टीरिया को एक या दिन दे दिया या 1 घंटा दे दिया, ओके, 1 आवर दे दिया, तो ये क्या होगा, ग्रोथ वैसा की वैसा ही है। यहाँ पर हमारा एक बैक्टीरिया है, 1 2 4 6 और 8। ओके, तो जो बैक्टीरिया कैसे मल्टीप्लिकेशन होता है, 1 का 2, 2 का 4, 4 का फिर 8, ऐसे मल्टीप्लिकेशन होते जाता है बैक्टीरिया को। तो सपोज करो ये हमारा लेग फेस है, तो जो ग्राफ हमारा क्या क्या होगा, 1 घंटे भी बाद हमने नोटिस किया तो ग्राफ हमारा सीधा सिंपल है, हॉरिजॉन्टल है, मतलब यहाँ पर इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो ये हमारा जाएगा लेग फेस। लेग नाम से याद रखना, ओ ए और ओ है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्राफ क्या सीधा सिंपल है, मतलब यहाँ पर बैक्टीरिया अब नंबर में नहीं बढ़ रहे। 1 घंटा हो गया, हमने एक बैक्टीरिया एक कॉलोनी में रखा, उसको एक कल्चर प्लेट में रखा। ठीक है, तो वो क्या हुआ, एक सीधी सिंपल रेखा देखने को मिली हमें, इतनी सी, ये वाले स्टेज में। तो क्या खाना खा पी के वो मोटा हो गया, नंबर में नहीं बढ़ रहा है, वो अपना साइज शेप हो गया, लेकिन उसका डिवीजन नहीं होगा। जैसे ही वो लोग फेस में जाएगा, वो क्या होगा, उसकी अब यहाँ पर न्यूट्रिशन तो उसका चालू ही है, तो वो क्या करेगा, नंबर में बढ़ने लगेगा। ठीक है, नंबर में बढ़ने लगा, तो हम इसको अब क्या कर सकते हैं, इसमें वो साइज में तो होगा ही, साइज में इंक्रीज होगा, लेकिन ये दोनों बातें भी सही हो जाएगी। ठीक है, मजा आ रहा होगा पढ़ने में। साइज में तो वो साइज में भी बढ़ता रहेगा, लेकिन वो नंबर में भी इंक्रीज होगा। ठीक है, साइज में भी बढ़ेगा, नंबर में भी बढ़ेगा, और हमको मल्टीप्लाई होते हुए भी दिखाई दे रहा है, मल्टीप्लिकेशन होते हुए भी दिख रहा है, क्योंकि मल्टीप्ली 1 का 2 हुआ तभी तो ग्राफ ऊपर आया। कोई भी अगर हम देखते हैं तो ग्राफ क्या ऊपर नीचे जाता है, तो हम ये क्या इसमें नोटिस क्या करते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज, घट रहा है तो डिक्रीज, बढ़ रहा है तो इंक्रीज। ओके, तो ये वाला फेज कौन सा हो जाएगा हमारा, लॉग फेज।
LOG, लॉग फेज। ओके, ये लॉग फेज हो रहा है। तो कितना हो गया, एक बैक्टीरिया था, एक का 4 हो गया। इधर भी हमें देखना है। ओके, इधर भी हम लोग इस तरीके से बना लेते, यहाँ पर भी बना लेते। कितने घंटे में हुआ, 2 घंटे में। 2 घंटे में हम लोग देखा कि दूसरे घंटे में हमने नोट्स किया उस प्लेट को, तो वो 1 का 4 हो गए थे। नंबर में भी बढ़ गया, वो समय के अकॉर्डिंग नंबर में भी बढ़ गया, वो उसका ग्राफ ऊपर चले गया। अब क्या हो जाता है, स्टेशनरी फेज। ठीक है, अब स्टेशनरी से हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि स्टेशनरी में क्या होता है, स्टेशनरी एक स्टोर है जिसमें किताबें सभी स्टोरेज रहती है। ओके, उसमें क्या बढ़ती घटती नहीं है, घट जाती है लेकिन वो अपने आप बढ़ेगी नहीं, तो ये क्या लेवल कंडीशन हो जाएगा। तो जब हम लोग 3 घंटे हो गए, 3 आवर्स हो गया, तो भी क्या हुआ, बैक्टीरिया, क्योंकि एक स्टेज ऐसे होती है ना, जैसे अगर पंखा भी चलता है तो एक देखो स्पीड लेगा और एक कंडीशन ऐसे आ जाएगी कि वो स्टेबल हो जाएगा। ओके, तो ये स्टेबल कंडीशन है। भाई खाना, हम लोग भी खाना खाते रहते, खाना खाते रहते, ठीक है, लेकिन हमारी भी एक एज होती है कि जिसे हम लोग बोलते हैं कि जो बच्चों की जो हाइट होगी वो 25 साल तक बढ़ते रहती है, उसके बाद में 25 से 30 के बीच में फिर वो स्टेबल हो जाती है, 30 और 40 में वो स्टेबल रहती है। ओके, एनर्जी हो या जो भी, तो वो एक स्टेबल हो जाती है। तो ये बैक्टीरिया भी क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। ओके, न्यूट्रिशन भी उसका कम होने लगेगा, तो सारी चीज़ें वो एक रुक सी जाएगी। अब रुक जाएगी तो वापस वही वाला लेवल रहेगा। ओके, अब क्या हो जाएगा, ज़्यादा एज हो गई हमारी। ओके, या न्यूट्रिशन अब ज़्यादा हो, एज होने के कारण हम भी किस कंडीशन में जाते हैं, हमारी स्किन, हमें देखना सब कम कम हो जाता है। ठीक है, सुनना करना सब सारी चीज़ें डिक्रीज हो जाती है। तो बैक्टीरिया भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिक्लाइन होने लगेंगे, डेथ होने लगेगा। ओके, यहाँ क्या होने लगेंगे, बैक्टीरिया की जो कंडीशन हो जाएगी वो नंबर होंगे वो कम होने लगेगा। तो इस फेज को बोलेंगे हम लोग डिक्लाइन फेज। ठीक है, ये जो ग्राफ नीचे डिक्लाइन हो रहा है मतलब बैक्टीरिया की डेथ हो रही है। ओके, तो अब इसके रेशो को भी हम नापते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग ग्रोथ में पढ़ेंगे, तो उस फेज को बोलेंगे डिक्लाइन फेज। 2 फेज यहाँ पर हम लोग, अब बैक्टीरिया को काउंटिंग करना होता है। ओके, तो एक हम लोग करेंगे टोटल काउंटिंग और एक होता है हमारा विएबल काउंटिंग। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो काउंटिंग में क्या करना है, अब विएबल का मतलब होता है लिविंग, जो बचे हुए हमारे पास, जिंदा, जीवित, जीवित बैक्टीरिया। ओके, जो जीवित बैक्टीरिया था वो विएबल मतलब है, वहाँ पर अवेलेबल है, उनको काउंट करेंगे। और टोटल मतलब जो डेथ वाले को भी और लिविंग वालों को भी हमें एक रेशो देखना होता है। ठीक है, कि बैक्टीरिया जो ग्रो कर रहे थे वो किस स्टेज में, उसकी जो डेथ की जो कैपेसिटी है वो भी हमें पता चल जाएगा। जैसे कोई इंसान बीमार हो जाता है तो इसके लिए हम लोग ये सारी चीज़ें क्यों करते हैं, बैक्टीरिया की कैपेसिटी देखने के लिए, वो कितने टाइम तक वो जिंदा रह सकता है, वो कितने टाइम तक वो किल हो सकता है। तो ये उसका एक रेशो देखने के लिए हम लोग ये सारी चीज़ें करना होता है। क्योंकि हम लोग बैक्टीरिया को यहाँ देखो खाना भी दे रहे हैं, उसको ग्रोथ भी करवा रहे हैं, तो उसका कुछ तो साइंटिफिक रीज़न होगा। तो ये साइंटिफिक रीज़न क्या होगा, इसी पर्पज़ पे हम लोग साइंटिफिक ये पूरा तामझाम करते हैं, बैक्टीरिया को खिलाते पिलाते हैं, प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं, तो हमें उसका रेशो पता सके, उसकी कमजोरी पता चल सके। ठीक है, तो अच्छे से उसका हम लोग फिर एंटीबायोटिक के थ्रू उसको किल कर सकें। तो हमें पता हो जाता है कि बैक्टीरिया किस हद तक, कितने दिनों तक ग्रो कर सकता है। मान लो कि अब दिन भी डिसाइड हो सकते हैं कि वो देखो कोई एक बैक्टीरिया था वो 20 घंटे तक जिंदा रह सकता है, या 40 घंटे तक, या 2 हफ्ते तक, 1 दिन तक, महीने तक, साल तक, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, तो वो भी हमें उसकी पता चल जाती है। ओके, तो ये रेजिस्टेंस में भी हमें हेल्प हो जाता है। इसके लिए एक टेस्ट होता है AST करके, एंटीबायोटिक ससेप्टेबिलिटी टेस्ट होता है, बैक्टीरिया को किल करके हम लोग देखते हैं। वो भी हम लोग जब आगे पढ़ेंगे कल्चर मीडिया के बाद में, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप कि स्टेशनरी फेज ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया बहुत ईजी से समझ में आया होगा। ठीक है,
एक कुछ नहीं, अगर ये ग्राफ अगर अच्छे से देख लोगे और इसको समझ, इन दोनों चीज़ों को साथ में लेके चलोगे तो बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ जाएगा। लोग फेस में बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं कर रहे, वो खा पी के सिर्फ क्या हो रहा है, अपने साइज में बढ़ रहे हैं। और ये लोग फेस आएगा, उसमें खाना पीने के साथ में अपना बॉडी डेवलपमेंट के साथ साथ में वो मल्टीप्लिकेशन भी होगा। मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो क्या होगा, उसके नंबर्स में भी वृद्धि होगी, ग्रोथ होगा नंबर में भी। तो ये ग्राफ ऊपर गया, स्टेशनरी फेज में वो स्टोर होकर रह गए, स्टेबल होकर रह गए, डिक्लाइन में उनकी डेथ हो गई। अब हम लोग दोनों काउंटिंग कर, टोटल काउंटिंग में डेथ और लिविंग, जितने भी लिविंग और डेथ है दोनों को काउंटिंग कर लेंगे। और वायुबल में जिंदा कि कितने जीवित रहते हैं, कितनी देर तक, और वो आगे और कितनी देर तक जीवित रह सकते हैं, ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम लोग वाइबल काउंटिंग करते हैं। ओके, अब वो वाइबल काउंटिंग कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट आगे क्लासों में पढ़ते जाएंगे, हालांकि हम इतना नॉलेज इसमें सफिशिएंट है। ओके, अब जो देखो, अब इसमें डिवीजन कैसे होगा, बैक्टीरिया में किस तरीके से डिवीजन होता है। हमने देखा, मैं एक जो कैरेक्टर्स में बताना भूल गया था, इसमें बाइनरी फ्यूजन होता है। ठीक है, इसका जो डिवीजन, जो रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, ये बाइनरी। ठीक है, अब बाइनरी क्या है, असेक्सुअल है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही। बाइनरी मतलब क्या होता है, जो एक बैक्टीरिया है, ओके, वो एक बैक्टीरिया क्या होगा, जब ये अपना साइज शेप में पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाता है, लोग फेस में ये अच्छा खा पी के मोटा हो जाता है, जब ये अगले स्टेज में जाता है, सेकेंड स्टेज में जाता है, तो इसका कुछ साइटोप्लाज्म में क्या हो जाता है, सिकुड़ने लग जाता है। ओके, मतलब साइटोप्लाज्म में इसका सबसे पहले साइटोप्लाज्म में डिवाइजन होने लगेगा। ओके, ये सिकुड़ेगा तो क्या होगा, इसमें साइटोप्लाज्म इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा। और एक कंडीशन ऐसा आ जाएगी कि ये दो इस तरीके से, और एक कंडीशन में अब जो न्यूक्लिक एसिड है वो इस फॉर्म में होगा, क्रोमोसोम्स। ओके, या क्रोमेटिन या प्लाज्मिड, हमने देखा था कि सिंगल स्टेज में इसका प्लाज्मिड होगा, तो एक कंडीशन में दोनों में चले जाएगा प्लाज्मिड सिंगल फॉर्म में, और एक कंडीशन में एक से वो दो हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से दो। अब बाइनरी, द्विविखंडन, बाइनरी का जो हिंदी हम लोग बोलेंगे, पढ़ते आ रहे हैं ये भी, द्विविखंडन हम लोग पढ़ लिए पिछले, जो हम अगर 10-12 अच्छे से पढ़ा होगा तो ये बाइनरी फ्यूजन आपको द्विविखंडन में आप इस चीज़ों को पढ़ते आए हो। ओके, तो इसमें क्या असेक्सुअल और बाइनरी फ्यूजन होता है। रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में किस तरीके से होता है, तो आप लिखना उसमें बाइनरी फ्यूजन। ओके, तो देख रहा है 1 का 2 हो गया। अब जो रेशियो है इसका, तो रेशियो भी ऐसे ही बढ़ता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और 8 से 16, और 6 से 32, ये इस तरीके से उसका जाएगा, क्योंकि यहाँ दिख ही रहा है बाइनरी फ्यूजन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब जनरेशन टाइम, एक और क्वेश्चन बनता है, जनरेशन टाइम। जनरेशन टाइम किसे कहते हैं? ठीक है, तो जनरेशन टाइम होता है उसका स्टार्टिंग से लेकर मृत्यु तक का, जैसे वो जन्म हो गया। अब जनरेशन टाइम का मतलब ये लेग फेस लॉग फेस नहीं आएगा, वो डॉटर सेल को से स्टार्ट होगा। जैसे ये देखो, ये एक बैक्टीरिया था, ये तो हमारा क्या है, ये मदर सेल से, ये कौन सी है, मदर सेल्स। तो यहाँ से लेकर डिवाइडेड होना वो जनरेशन टाइम नहीं है। कभी कभी ऐसा बच्चे समझ ले कि जनरेशन टाइम का मतलब होता उसका विखंडन भी आएगा, लोग फेस में वो किस तरीके से आएगा, नहीं, जैसे वो डॉटर सेल का जनरेशन होगा, क्योंकि देखो जो मदर सेल से उसके तो डॉटर होंगे। ओके, तो ये यहाँ से जो स्टार्ट होता है, ओके, इस स्टेज से जो स्टार्ट होता है, यहाँ से लेकर उसके आखिरी डेथ तक, कि ये कितने, तो हर एक बैक्टीरिया अलग अलग होता है। ओके, हर एक बैक्टीरिया का जनरेशन टाइम अलग होता है। जैसे माइकोबैक्टीरियम की बात करें तो ऑलमोस्ट बैक्टीरिया तो वो क्या होता है कि 20 मिनट तक जिंदा रह सकते हैं। ओके, 20 मिनट इसका जो लिविंग ऑलमोस्ट बैक्टीरिया। लेकिन जो ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया होता है, तो उसका जो किलिंग पॉइंट है, अगर उसको न्यूट्रिशन वगैरह कुछ नहीं मिलेगा तो ये हमारा 20 आवर्स तक, ओके, 20 आवर्स तक ये लिविंग हो सकता है। कौन? माइकोबैक्टीरियम
ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। और भी सारे बैक्टीरिया हैं जैसे लेप्रा बेसिली, लेप्रा बेसिली, ये 20 दिन तक जिंदा रह सकता है, 20 डेज। तो इसी को जनरेशन टाइम बोलते हैं। ओके, जनरेशन टाइम कहाँ से स्टार्ट होता है? डॉटर सेल से, ना कि मदर सेल्स, जहाँ से वो डिवीजन हो जाता है वहाँ से स्टार्ट होता है। तो मोस्टली ये कभी देखो, हर एक बैक्टीरिया का अलग अलग जनरेशन है, जो मैंने अभी दो का एग्जांपल देके बताया। ओके, तो ये सारी चीज़ें नोट करके ज़रूर रखना है, ठीक है। जैसे कि पिछले अभी जो प्रीवियस लेक्चर से हम लोग टॉपिक अपलोड किए, उसमें बहुत सारे बच्चों ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। अमित मालाकार जी, कैलाश गाडिया, मुकेश रावत, नरेंद्र रावत, रवि श्रीवास, ये इन लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि इन्हीं लोगों ने, मेरे पास कुछ बच्चों, इनमें से कुछ बच्चे थे जो उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी थी कि सर माइक्रो बहुत टफ है, या माइक्रो से ही पिछली बार भी हम लोग 2-3 नंबर से माइक्रो से रह गए थे। ओके, तो इस बार नहीं रहोगे आई होप, क्योंकि माइक्रो में तो मैं 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं रहोगे। जो माइक्रो की जो दिक्कत है वो हमारे सारे लेक्चर आप देखते रहिए, पूरी आपका जो सोल्व हो जाएगा माइक्रो की जितनी भी परेशानियाँ हैं। ओके, क्योंकि हम इसी तरह से सभी लेक्चर को डिस्कस करने वाले हैं, बस चैनल को के साथ बने रहें। ओके, तो हम इसमें देखते हैं कि जो हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी तो हम लोग पढ़ लेते हैं, तो इसमें से किस तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। ओके, तो हम ऑब्जेक्टिव की तरफ ध्यान देते हैं कि किस तरीके से पूछे गए हैं। ओके, देखो इसमें से जो पूछे गए वो प्रीवियस जो एग्जाम्स हुई है ग्रुप 5 की, उसमें से ही कुछ हम लोग उससे लेते हैं, उससे ही कोरिलेट करते हैं, क्योंकि वो तो आना है ही नहीं। हम सोचते हैं कि कुछ इसमें से ही चेंजेस करके और कुछ पूछ सकता है। तो विच फॉलोइंग बैक्टीरिया ग्रो एसिडिक पीएच? ओके, ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो एसिडिक पीएच पे ही ग्रो कर जाता है? हमने बताया अभी कि जो पीएच मान उसका अलग अलग होता है, अलग अलग पीएच मान के ऊपर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। विब्रियो कोलेरा, ठीक है, जो विब्रियो कोलेरा हम काय में पढ़े अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बताते कि ये एल्कलाइन है। माइक्रोकोकस, ये भी एल्कलाइन है। स्ट्रेप्टोमाइसिस, ये भी एल्कलाइन है। तो देखो, अगर नाम से ही पता, लेक्टो का मतलब होता है मिल्क। ओके, लेक्टो का मतलब मिल्क, और मिल्क का पीएच हमने बताया था, कितना बताया था? 4 to 6 अप्रोक्सी। तो ये क्या है? एसिडिक कंडीशन में है। ओके, तो ये तो गलत हो जाएंगे, तो लेक्टोबैसिलस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो, कुछ चीज़ें सी माइक्रो में घुमाते नहीं है क्वेश्चन, सीधे सीधे ही देते हैं, मैं छाट के दे देते हैं, उसमें ज़्यादा नहीं इसमें डीप में जाते। बस हमको सिर्फ सिंपल पढ़ना होता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी से तो बेसिक की चीज़ें ही पूछते हैं। ओके, तो आप थोड़ी बेसिक, इसलिए तो हम लोग ये बेसिक लेके आए हैं, क्योंकि माइक्रो से बेसिक ही बाकी सब्जेक्टों में घुमा सकते हैं, इसका उसका वो कर सकते हैं, टर्म्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई टर्म्स है ही नहीं, सीधा की सीधा उठा के देते हैं। बस हमको उसकी थ्योरी एक बेसिक तरीके से समझना है। तो हमारा पर्पस भी यही है कि उनकी बच्चों की बेसिक थ्योरी ही वो हम लोग कंप्लीट करवाएं। ओके, इसमें क्या पूछा गया कि दिस ऑर्गेनिज्म ग्रो ओनली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मेनी इवन ऑक्सीजन टॉक्सिक्स। वही बात आ गई। देखो, ये क्वेश्चन मैं इसलिए बार बार लेके आ रहा हूँ, पहली बार हम लोगों ने कुछ अलग तरीके से पूछा था। ओके, कि इसमें से एक क्वेश्चन तो आना ही है। इसमें पूछा है क्या दिस ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बिल्कुल एब्सेंट होगा ऑक्सीजन। ओके, इवन ऑक्सीजन उसके लिए जहर टाइप का लगेगा। ठीक है, तो किसमें ये चीज़ें किसमें पढ़ी हमने? ध्यान से देखोगे तो फैकल्टेटिव को तो आप हटा ही दो, अच्छे से अगर वीडियो देखा होगा तो फैकल्टेटिव को हटा ही दो, क्योंकि फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है? ये विकल्प ही है या ऑप्शन है, लेकिन उसमें क्या बोल रहा है? ऑप्शन है ही नहीं इसमें। भाई ऑक्सीजन अगर आ जाएगा तो उसको जहर टाइप का लगेगा, तो वो किस में आएगा? अब इन दोनों में, अब एरोबिक तो कोई लगाएगी नहीं, एरोबिक मतलब प्रेजेंट होना चाहिए। ओके, इसीलिए मैंने इनको हिंदी बताया। इनका फैकल्टेटिव का मतलब होता है ऑप्शंस, और ये अविकल्पी है, नॉन ऑप्शंस में। ठीक है, तो इसका देखो, एरोबिक कोई लगाएगा नहीं, एरोबिक गलत आंसर, क्योंकि ये प्रेजेंट में होगा। और जो अगर ऑक्सीजन की एब्सेंट हो रही है तो ऑब्लिगेट एनारोब्स। ओके, अविकल्पीय वायवीय।
विच फेज आर बैक्टीरिया इंक्रीज इन साइज एंड नंबर। वही क्वेश्चन आ गया कि कौन से फेज में बैक्टीरिया इंक्रीज भी होगा और साइज में भी इंक्रीज होगा और नंबर में भी इंक्रीज होगा। ओके, विच बैक्टीरिया आर इंक्रीज साइज एंड नंबर, नंबर में भी होगा। लेग फेज की बात करी हमने, इधर तो हटाई दो, इधर तो किसी हर कोई भी गलत नहीं कर पाएगा इसको। दिक्कत आती है लोग और लेग में आती है। ये हमारा स्टेशनरी स्टेबल फॉर्म में आ गया। ओके, अब लार्ज फेस देखो, एक इसमें लार्ज फेस लिखा है, तो लार्ज फेस तो ऐसा कोई होता ही नहीं, तो इसको भी हम लोग हटा दो, वो तो ऑप्शन में लाना पड़ा। ओके, दिक्कत आ रही है इसमें लेग और लॉग में। तो लेग में क्या होता है, लेग में नंबर में इंक्रीजन, इसमें मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, तो ये आंसर हमारा गलत हो जाएगा। राइट आंसर आ जाएगा सी, इसमें ही नंबर और साइज शेप में वो बढ़ेगा, बढ़ते जाएगा। जनरेशन टाइम ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, तो ध्यान रहे सभी ऑलमोस्ट कम से कम 10-15 बैक्टीरिया का जनरेशन टाइम तो आप नोट कर ही लीजिए। ओके, तो इसमें ट्यूबरक्लोसिस का जनरेशन टाइम कितना बताया, 20 मिनट्स, 20 सेकेंड्स, 20 आवर्स या 20 डेज। ओके, कंफ्यूजन करने के लिए मैंने उसकी यूनिट चेंज कर दी है, बाकी आपने सही लगाया होगा। तो इसका कमेंट्स में ज़रूर बताओ इसको कि कितना इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया आर ग्रो इन टेम्परेचर। ओके, जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होगा, ये क्वेश्चन मैं और रिपीट लेके आ रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस साल भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है। ओके, हर साल बैक्टीरिया का नाम पूछा है, स्टेप्टो क्या स्टेम बेसिला एक क्वेश्चन वो होता है, तो वो पूछ सकता है कि एसिडिक में, मीजोफिलिक में कौन सा बैक्टीरिया होता है, एसिडोफिलिक में कौन सा बैक्टीरिया होता है, थर्मोफिलिक में कौन सा बैक्टीरिया होता है, ये सारी चीज़ें भी आ सकता है क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनना है। तो यहाँ पर थर्मोफिलिक बैक्टीरिया आर ग्रो इन टेम्परेचर, जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होगा वो किस टेम्परेचर में ग्रो कर देगा, 8 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 27 डिग्री सेल्सियस। इसमें कौन से बैक्टीरिया आएंगे, मीजोफिलिक। 800 डिग्री सेल्सियस, ये तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसमें कोई भी बैक्टीरिया खल्लास हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये 800 डिग्री सेल्सियस हमारा पानी हो या कुछ भी हो, लिक्विड हो या वो उबलने लग जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारा, तो ये भी गलत हो जाएगा। देखेंगे इसमें अबव 100 डिग्री सेल्सियस में पॉसिबल ही नहीं, जब इसी 800 डिग्री सेल्सियस में ही वाटर बॉइलिंग होने लगता है, तो इसमें तो हमारे ऑप्शन आ ही नहीं सकता। अबव मतलब 100 से ज़्यादा, गलत आ जाएगा। तो बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, देखो इस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। और हमने क्या पढ़ा था, 50 to 80, तो ये बिलो 100 डिग्री सेल्सियस में ही तो आ रहा है ऑप्शन, तो बी इज द राइट आंसर। ओके, तो इसी तरीके से हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको बेसिक थ्योरी दे। ओके, बेसिक थ्योरी क्या, मैं पूरा एक निचोड़, माइक्रोबायोलॉजी का निचोड़, भले ऐसा किसी को लग रहा होगा कि हमारा यार 35 मिनट का लेक्चर है, इसमें क्या पढ़ाया होगा माइक्रोबायोलॉजी, लेकिन आप अगर अच्छे से इसको देखोगे तो आपको ये 3 घंटे से 3.5 घंटे से कम नहीं लगेगा। ओके, बुक पढ़ने बैठोगे तो पूरा दिन लग जाएगा, तब भी आपको ये समझ में नहीं आएगा ये सारी चीज़ें। ओके, जितना मैं ये 35 मिनट या आधे घंटे में कवर करवाने की कोशिश करता हूँ। देखो अच्छे से थ्योरी समझो तो ऑब्जेक्टिव तो आप कहीं से भी बना सकते हो। ठीक है, तो ऐसे हम लोग वीडियो लेके आने वाले हैं। अच्छा लगा तो कमेंट्स कर दिया करो, बाकी बच्चे बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स देते हैं, और भी लोग जुड़ रहे हैं एक एक करके, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि माइक्रो ही बच्चों को नीचे उसका स्टैंडर्ड लो ले जाती है, माइक्रो के ऊपर ही डिपेंड होता है। तो ठीक है, बने रहे चैनल के साथ, और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया जाए और हमें मोटिवेशन मिल जाएगा ताकि हम अच्छे और टर्म्स लेके आए। थैंक यू।